नसबंदी खुलवाई, मैं एक लड़का और एक लड़की दो दूंगी आपको 9 महीने 9 दिन से। ये जो हमारे पास में सांवरमल जी, इन्हीं के बड़े भाई शिव जी, छोटे महेंद्र और एक रंगीलो भी है और नटकट भी है सीताराम। इन्हीं की बहन 11 साल ससुराल गई, 11 वर्ष। जब अगर 3 महीने ससुराल जाने के बाद में अगर इन्हीं की बहन की सगी मासी सासू, एक ही घर में अगर जो दोनों भाइयों को शादी दी हुई थी, और मासी सासू अगर मतलब अपने भांजे की बेबी को लेकर अगर ऑपरेशन करवा देती है, नसबंदी करवा देती है थोड़ा पेट दर्द होने की वजह से, और नसबंदी करवा देती है 3 महीने ससुराल जाने के बाद में, ताकि इनको संतान नहीं होना चाहिए, इनकी जमीन जायदाद पैसे टके सब मेरे बच्चों के पास रहना चाहिए। बहुत ही बुरी अगर भावना उन लोगों की, एक विचार करिए आप। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि मां जीवनदानी यहां से आज्ञा देती है और हम इन्हीं के घर पे जाते हैं। पी थावड़ा रात को 12 बजे गए थे हम लोग, 12 बजे गए और कहा कि अगर मतलब समझो कि हम लोग जाकर ओम प्रकाश भाई उन्हीं के घर पे रहे थे, माड़ी, हाँ उन्हीं के घर पे। सुबह अगर गए तो इन्हीं के घर पे दियाबती की और वहीं अगर नाना धोना किया था, और उसी समय इनकी मां पूछती है, गुरुदेव जो भी है हमें सच कह दीजिए आप। कहा कि तेरी बेटी को आज से 10 वर्ष 7 महीना पहले आपकी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, नसबंदी करवाई हुई है, इसीलिए आपके अगर बेटी को संतान नहीं होती, जो मैं मां से वचन लेता हूं कि मेरी मां जगदम्बा कह रही है कि इनकी अगर नसबंदी खुलवाई, मैं एक लड़का और एक लड़की दो दूंगी आपको 9 महीने 9 दिन से। 9 महीना 9 दिन के अंदर एक पुत्र और एक पुत्री दो दूंगी, ऑपरेशन खोला के देखिए। और मां जीवनदानी ने, ये बच्चा सामने खड़ा है, इनके अगर भांजा और भांजी दो दिए। बिल्कुल साहब, जय माता जी। एक भांजा और एक भांजी 1 ईयर 1 साल 13 महीने के हैं, और एकदम माता जी की कृपा से मतलब आज एकदम रेडी है। और जो गुरुजी बताई है वो एकदम कहानी सच्ची है। जो मेरी बहन और हमारे साथ जो उनकी मासी सासू ने जो किया, वो सगी मासी थी, उन्होंने मतलब जो मतलब किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ उन्हीं को ही पता था भाई ऑपरेशन, ये नसबंदी का ऑपरेशन हो रहा है, और किसी को आजू बाजू वाले किसी को ही पता नहीं था, और आज दिन तक किसी को ही पता नहीं है, मतलब माता जी के सवाई। जय माता जी की सवाई। बोलिए जगदम्बा जीवनदानी दुर्गा माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। जो गुरुजी ने अभी कहानी बताई है वो बिल्कुल सच्ची है, और मैं इन्हीं का छोटा भाई हूँ। हम 4 भाई हैं और एक सिस्टर है मेरी, तो उन्हीं के साथ ही ये घटना हुई है। और जो मास्टर सासू थी, उसने डॉक्टर ने को बोला 11,000 रुपये दूंगी मैं तेरे को ऑपरेशन करने के, इसकी नसबंदी कर दो। फिर नसबंदी होने के बाद में 17,000 रुपये चुकाए थे उन्होंने। ये गुरुजी ने हमें बताया था, माता जी ने बनाया था अभी, तब पता चला हमें। इस घटना की कोई पता नहीं था हमें कि मतलब क्या है क्या नहीं है। ये तो बस माँ जगदम्बा होए और हमारा रास्ता होए। उसके बाद में गुरुजी ने ये एक भी बात बोली कि जब हमारे घर पे आए थे तब, कि हमारे 4 भाई हैं हम, उनमें से 3 के सगाई संबंध नहीं हुए। तो हमारे माताजी पिताजी ने बोले कि भाई क्या कारण क्या है। तो बोले कि जब तक आपकी कन्या का कोई रास्ता नहीं होगा तब तक कोई भी रास्ता नहीं है, कहीं भटकते मत फिरो। तो फिर हमारे सिस्टर के एक भांजा और एक भांजी हुआ हमारे, तो उसके 100 महीने के अंदर ये मेरे भाई साहब है खड़े, बड़े भाई साहब, इनकी सगाई हो गई। बोलिए जगदम्बे जीवनदानी दुर्गा माता की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए पड़ासला धाम की। आज सुबह की कहानी बताता हूं मैं आपको। सुबह नारायण भाई और अगर मान सुनो उसी की बोजाई आई, यहां पे आई और कहते हैं कि महाराज बोजाई से बात करिए, आप ये कुछ कह रही है। तब पूछा क्या तकलीफ है। बोला नारायण जी की लेडीज को तकलीफ हो गई, और डॉक्टर ने बताया 10 तारीख। कितना? 10 तारीख। लेकिन मैं यहीं खड़ा था, अगर दोपहर का टाइम था,
शायद 11 साढ़े 11 बजी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा माँ को तरफ, तो कहा कि बेटा डिलीवरी होने का खाली 4 घंटे बाकी रहे, इनको जितना जल्दी भेजो उतना फायदा, डिलीवरी आज होगी और होगा भी पुत्र। नारायण भाई को खड़ा करके पूछ सकते हो आप, नारायण भाई तेरे को पुत्र ही होगा, मैं तेरे को वचन देता हूं, पुत्र ही प्राप्त होगा अगर तेरे को आज की तारीख के अंदर। और मां जगदंबा जीवनदानी ने मेरी अगर जो अवश्य उस वाणी को संभाला और नारायण भाई को आज पुत्र की प्राप्ति हुई। डॉक्टर ने 10 तारीख बताई और मेरी मां जीवनदानी ने आज की तारीख दी थी कि आज ही तारीख के अंदर डिलीवरी होगी। 28 तारीख की नारायण की सासू ने फोन किया था, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मेरी वाणी जो मां संभालेगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यही दरबार ऐसा है, लॉकडाउन के अंदर भी विश्व के मंदिर बंद थे, लेकिन मेरी मां जीवनदानी का दरबार खुला था। पुलिस प्रशासन आती थी, लेकिन गेट के सामने नमन करके वापस चली जाती थी, लेकिन अंदर कोई भी आकर ऐसा नहीं कहते थे कि ये इतने लोगों को तूने इकट्ठे क्यों किए हैं। क्योंकि ना मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, ना मुझे अन्याय मंजूर है। क्योंकि मेरा खासियत एक ऐसा है, मेरी माता की रसोई के अंदर कोई लेडीज प्रवेश है अंदर, तो मुझे पुरुष मंजूर नहीं है, और अंदर अगर पुरुष है तो मुझे लेडीज अंदर मंजूर नहीं है। और अकेली लेडीज को मैं दवाई देता नहीं हूं। मुझे प्रेम एक ही चीज से है, भगवान से और ईमानदारी और सच्चाई से। किसी लुचागिरी और लफंगागिरी से मुझे प्रेम नहीं है। और ना मुझे यहां अकेले लेडीज चाहिए, और ना मुझे लेडीज की अगर हंसी और मुस्कुराहट मुझे पसंद है। मैं ये भी कहता हूं, वो भी मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, सत्य रास्ते चलोगे तो मरते समय तक अगर मेरी मां जीवनदानी से प्रार्थना करके आप लोगों का जो भी आने वाला कष्ट है, उन कष्ट को आपको अगर छूने तक नहीं दूंगा। ये भी मां से विनती करूंगा, जो आपके दरबार में आने वाले हर प्राणी की मां जगदंबा उनकी रक्षा करे और उनकी कष्ट पीड़ा को दूर करे। हर अन्य प्रकार की परेशानी से उसको मुक्त कीजिए, उसको निजात कीजिए, ताकि कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यहां कैंसर, लकवे की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हृदयनी बीमारी, सिकल सेलनी बीमारी, टाकनी बीमारी, बोन मेरो की बीमारी, मस्कुलर बीमारी, अन्य प्रकार की अगर जो कैंसर जो 9 प्रकार का होता है, गाल ब्लैडर सबसे भयंकर कैंसर होता है अपनी इन पसली के नीचे। जो गाल ब्लैडर अपना अगर लीवर को अगर मान लो सपोर्ट करता है, और उन्हीं में कैंसर होने के बाद में डॉक्टर के अगर मान लो समझो कि पिता वापस 7 पीढ़ी में मरे हुए पहले वो वापस आ जाएगा तो उसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन मैं वादा करता हूं, मेरी मां जीवनदानी के दरबार लेकर ना वो मरेगा नहीं, मां रक्षा करेगी। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, मेरी मां जगदंबा के नाम की 3 अगरबत्ती आप घर में करोगे तो आपके घर में 9 वस्तु लागू नहीं होगी। भूत प्रेत पितर शैतानी कार्य तांत्रिक विद्या मूठ मार डाकन सियारी और मैली विद्या आपके घर में प्रवेश नहीं होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जिस प्राणी मां की बबूती लेके जाता, दवाई लेके जाता और कलश लेके जाता है, वो इंसान ताबीज खोलकर खेलडी में प्रवेश करें, आपको सुख सुविधा अगर मतलब मां जगदंबा प्रवेश करेगी, आपके जीवन की शांति प्रदान करेगी। आप ताबीज बांधने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग जाते हैं और अगर भोपे भूले अगर हर जगह से ताबीज बंधवा के लेके आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, ताबीज बांधने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां इतने जने बैठे, आपके किसी में भी भोपे मूले कोई पहचान वाले हो, तो मैं आपको फोटो भी देता हूं, मेरा परिचय भी देता हूं। किसी से मूठ मरवा के दिखाइए, मैं अगर मान लो 1 महीना तक यहीं हूं। किसी भोपे मूले में अगर मान लो कोई भी प्रकार की ऐसे कार्यता हो कि अगर मूठ मारकर हम उसको अगर ऐसा कर सकते हैं, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं 1 महीना तक यहीं हूं। अगर कोई मार सकता है तो मुझे मारकर दिखाए, मेरे पास में कोई ताबीज नहीं है, ना कोई डोरा है। मेरी मां जीवनदानी, जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा था कि इंद्र देवता ने रामचंद्र जी को ये अगर मान लो सुनो मोतियों की माला दी है, मैं देखता हूं, चेक करता हूं इसमें कैसी माला है ये। जब हनुमान जी ने वो माला तोड़ दिया था, और तोड़ते ही अगर सीता मैया ने कहा, पुत्र ये क्या किया तुमने, ये प्रभु श्री राम को अगर इंद्र देवता ने दी है। बोला माते चेक करता हूं ये मेरे प्रभु के योगी माला है या नहीं। और उसी समय हनुमान जी ने एक मणका लेकर दांत के बीच में पिचोड़ दिया और कहा इसमें श्री राम नाम भी नहीं है, इसमें मेरे अगर प्रभु का नाम नहीं है, राम का नाम ही नहीं, ये माला किस काम की है, ये माला मेरे प्रभु के योग्य नहीं है, मैं ये माला प्रभु को पहनने नहीं दूंगा।
मेरे प्रभु का नाम तो मेरी अंग अंग के अंदर है, मेरे हाथों में है, मेरे शरीर में, मेरे बाल में है, मेरे पूरी अगर नाखूनिया नथुनियों में सब में है। तो लक्ष्मण जी अगर पीछे खड़े थे और विचार में पड़ गए, मैं एनी टाइम भैया के साथ रहता हूं, भैया मेरे अंदर नहीं, मैं वानर के अंदर कैसे प्रवेश हो सकता है। लेकिन विश्वास और भाव और अगर अपनी भक्ति अगर हमेशा सबसे बड़ी होती है, विश्वास भाव और भक्ति, आपके अंदर भाव है हर इंसान को अगर जागरूक करने की, तो आप किसी भी इंसान की आत्मा को मोह सकते हो। आपके अंदर शक्ति है, लेकिन उन शक्ति का अगर दुरुपयोग करोगे तो परमात्मा कभी माफ नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार का आपको कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। और उसी समय रामचंद्र जी के सामने गए हनुमान जी, जैसा ये अभी जो बना हुआ है ऐसा ही जाता है। और वहां जाकर हनुमान जाता है तो शत्रुघ्न और भरत जी, लक्ष्मण जी, सब जी अगर मान लो समझो कि देख रहे हैं, अगर मान लो हनुमान कहां जा रहा है, ये क्या परिचय देने वाला है। और बीच में जाकर अगर मान लो कहता है जय श्री राम, बैठकर अगर अपना सीने को दोनों हाथ लगाकर सीना फाड़ कर कहता है जय श्री राम। और दोनों अगर मान लो समझो कि सीना अगर मान लो दोनों हाथों से फाड़ने के बाद अंदर माता अगर सीता और अगर अंदर मां प्रभु अगर श्री राम का अगर दर्शन होता, सब लोगों के बक्के फटे के फटे रह जाते, मुंह फटा फटा ही रह जाता है। बोला ये कैसे हो सकता है, प्रभु श्री राम और सीता मैया अंदर, इनके अंदर विश्वास में हर चीज होती है। विश्वास रखोगे तो परमात्मा आपकी हर समय मदद करेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर आपको सदैव साथ देंगे और कष्ट पूर्वा से आप मुक्त हो जाओगे।